जाहिद हुसैन साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है और ओबामा प्लान आपके सामने है, आपस की नाचाकियां आपके सामने हैं, 1.5 बरस बाद जुलाई 2011 के बाद क्या तालिबान हंस रहे होंगे या रो रहे होंगे? देखिए, एक तो बात साफ नज़र आती जो है कि अमेरिका जो चाहता है कि एक विक्ट्री दिखा के फिर वहाँ से अफगानिस्तान में निकलने की तैयारी करे, वो शायद मुमकिन नज़र नहीं आता है जी कि वो ये हो सके। और ये भी अभी तक कोई तय नहीं है कि वो जुलाई 2012 में वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि आप देखें शुरू में जो ओबामा की जो तकरीर थी उसके बाद से उसके फ़ौरन बाद से उसकी तौजीहात भी सामने आती रही कि वो उसके बाद वो देखेंगे कि हालात क्या हैं। तो मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है कि बुनियादी तौर पे इस वक्त एक जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अफ़गान वॉर के ख़िलाफ़ खुद एक पब्लिक ओपिनियन जो है वहाँ पे ख़िलाफ़ होती जा रही है, जो कि पहले नहीं थी। पहले इराक़ की जंग के ख़िलाफ़ तो ज़रूर थी, लेकिन ये नज़र नहीं आता था कभी कि जो है वो अफ़गान जंग के ख़िलाफ़ भी वहाँ की जो है रायमा हो जाएगी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। 56% जो आखिरी ओपिनियन पोल था उसमें अमेरिकन के ख्याल के मुताबिक वो ये था कि वहाँ से अमेरिकन फ़ौजों को जितनी जल्द हो सके निकलना चाहिए जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो निकलना भी आसान नहीं है जी। ये इसी किस्म की सूरत हाल है कि जो है आप ना निगलने बन सकती है ना उगलने बन सकती है। आपने चीते पे सवारी गांठ ली है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें यही चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को कारज़ाई समझता है। कारज़ाई का ये कहना है कि जो है वो अभी से अगर मुज़ाकरात करके राह हमवार नहीं की जाती है तो आगे चल के कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा कि मिलिट्री लेवल पे आप फतह हासिल कर सकें। लेकिन तो मेरा ख्याल ये है कि यही तनाव का बायस है कि क्या एक मुकम्मल मिलिट्री विक्ट्री अफगानिस्तान में हो सकती है या जो है वो मजाक जो आपने फौजी कार्रवाई जितनी करनी थी वो तो करके देख ली है, 9 साल का अरसा गुजर गया है, तो क्या से जो है अब आप एक सियासी जो है एक हल की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल ये है कि बुनियादी इख्तलाफ की वजह जो है इस वक्त हमें जो नज़र आती है कि अमेरिका और फिर उसके कारज़ाई के दरमियान वो यही है। और मैं समझता हूँ कि ये खलीज जो है और वाज़े बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब हम देखते हैं कि देखें कारज़ाई के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा अब एक तनकीद शुरू होगी और ज़्यादा पहले भी होती रही है और ज़्यादा होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है वो साफ गवर्नमेंट है, करप्शन बेइंतहा है वहाँ पे, ये बात भी सही है कि नारकोटिक्स का वहाँ पे कारोबार भी बढ़ता चला आ रहा है, लेकिन उसमें ये है ये भी ज़रा गौर किया जाए कि क्या उसके ज़िम्मेदार सिर्फ कारज़ाई है या वहाँ पे सिर्फ अमेरिका और दूसरे जो इत्तेहादी ममालिक की फौजें जो हैं क्या उसकी जिम्मेदार वो भी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये कि जरा ये एक स्केप गोट तो कारज़ाई हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो सब पे आयद होती है, सब पे आयद होती है। जाहिद हुसैन साहब एक कॉलर हैं पेशावर से, वो गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसतुल्लाह साहब, आपने रेफरेंस तो बहुत दिए हैं, लेकिन शायद आपने एक रशियन जर्नल का रेफरेंस नहीं दिया। ही वाज अ वेटरन। आप दीजिए जनाब। जी, तो उससे किसी ने पूछा कि क्या अमरीकी टिक जाएंगे अफगानिस्तान में, तो उसने कहा हाँ उनके पास पैसा बहुत है, वो टिक जाएंगे, हमारे पास पैसा खत्म हो गया इसलिए हम टिक न सके। तो आपको मैं बताऊं कि अफगानी और पख्तून बशमूल एक बेकाव कौम है। जब तक उनके पास पैसा आएगा, जब तक डॉलर्स विल बी पोरिंग देयर विल बी वॉर एंड एवरीबडी विल बी फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग फॉर द लास्ट 20-30 years। अच्छा जी, so unfortunately whenever there is money the Afghans and the Pakhtuns, and look at our Pakhtuns। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जंग है ये बिजनेस है? This is just a business, see, this is a business for Pakhtuns। अमरीकी 3 मर रहे हैं, पख्तून 30 मर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि अमरीकी 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं, पख्तून 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी। 3 जंगें बरतानिया ने लड़ी अफगानिस्तान में और 3 जंगों में हज़ारों लोग गंवाने के बाद बरतानिया जैसी ताकत इस नतीजे पे पहुंची कि बेहतर ये है कि अफ़गानों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। अच्छा देखिए, जाहिद साहब की बात को मैं ज़रा आगे बढ़ाऊंगा। लैड टू व्हाट ही सेड, एक एस्पेक्ट हम नहीं देख रहे। आप रशियन विड्रॉल को देखिए, वो एकदम अनाउंस हुआ था, ठीक, बिकॉज जब जंग इतनी अनअफोर्डेबल हो जाए, जब आपके लॉसेस इतने एक्सीड कर जाएं कि आप उनको बर्दाश्त ना कर सकें, ये अमेरिका के विड्रॉल के लिए भी हमें खारिज इम्कान नहीं करना चाहिए कि अमेरिका किसी दिन ऐसा डिसाइड कर ले कि अफगानिस्तान को जिस
हालत में चाहे वो हो, उसको छोड़कर वो जाना चाहे, तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? और नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए क्या मुश्किल थोड़ी है वियतनाम में, वो ऑलरेडी ये कर चुका है ना। वो ये दुनिया की हर कौम को ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको अपना ऑपरेशन सीज करना और पड़ता जिस है। वक्त हम रशियन जा रहे थे, गोरबाचोव ने ऐलान किया था, उस वक्त पाकिस्तान में भी यही खदशा था कि अचानक जो गैप आएगा उससे क्या होगा। उसका हमने देखिए कितना सफ़र किया कि अफगानिस्तान की खाना जंगी, फिर अमेरिका ने हमसे जो एड जो दे रहे थे एकदम उस पर मुंह फेर लिया। अब उन्होंने अभी आपका 3 दिन पहले ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग कंक्लूड हुआ है, उसमें जितने वादे किए गए हैं उन पे भी शक है कि वो कितना पूरा करेंगे। माजी की उनकी 63 साल की हिस्ट्री है ऐसी। अब अगर अचानक वैसी सिचुएशन आती है तो वेयर डज पाकिस्तान फाइंड इटसेल्फ? उसी तनख्वाह पे, उसी तरह पे क्या हम फिर ये अफगानिस्तान का नया डिसऑर्डर बर्दाश्त कर सकेंगे या किस तरह हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे? अनीला साहिबा हैं इस्लामाबाद से, वो गुफ्तगू सुन रही हैं। जी अनीला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों से सिर्फ ये एक सवाल करना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ ये एक बड़ा ख्याल मौजूद है कि अफगानिस्तान का जो इशू है इस वक्त वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर सकता है जी। और जो अमेरिका की यूनिपोलर हैसियत है और जो तो सुपर पावर का उसका स्टेटस है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन देते हैं कि क्या बाकी इसमें इतनी स्ट्रेंथ है? फिर बताइएगा। जी क्या कहा आपने? आखिरी जुमला मैं नहीं सुन पाया आपका। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई ये अफगानिस्तान जो है, जो एरिया हमेशा से आपने भी हिस्टोरिकली भी जिक्र किया कि इसमें हमेशा जो भी इन्वेडर्स नहीं, आखिरी जुमला क्या था आपका? आखिरी जुमला क्या था? क्या अब भी अफगानिस्तान इशू में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अमेरिका की यूनिपोलर और सुपर पावर हैसियत को डिस्ट्रॉय कर सकता है? जी मुख्तसरन बताइए। नहीं, ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। देखिए, अफगानिस्तान को अगर इस हालत में छोड़ दिया जाए मतलब तो उसका वो पुराना स्टेटस बहाल हो जाता है जैसे पोस्ट सोवियत इवैक्यूएशन के बाद हुआ था। ये फिर खाना जंगी एक किस्म की वहाँ शुरू हो जाएगी। फिर वही ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। जाहिद हुसैन साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जाहिर है वक्त की तंगी इस तरह के मौजू की राह में सबसे बड़ा विलन होती है, रुकावट होती है। और राव साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही पॉजिटिव इनपुट दिया, गुफ्तगू को खासा अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया और कॉलर्स ने भी ज़ाहिर है हमारा साथ दिया। और ये वक्फ़ा है, मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, आप यहीं रहिएगा, आप कहीं नहीं जाइएगा।